अस्सलाम वालेकुम। किसी भी वजह से आपके चूजे की ये हालत हो जाती है कि अनकरीब मरने की कैफियत हो, तो हंगामी सूरत हाल में, इमरजेंसी में ये वाले काम लाजमी किया करें जो इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। चूजे की वेंट यानी बीट वाली जगह देखें, अगर वो बंद है तो उसे इस तरह से खोलें। फाजल मवाद को, वेस्ट मटीरियल को, बीट वगैरह को बाहर निकालें। उसके पोर्ट यानी क्रॉप का मुआयना करें। अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है, किसी भी वजह से बंदिश है, तो इसका मसाज करके उस बंदिश को खोलने की कोशिश करें। चूजे को खिलाने पिलाने की भरपूर कोशिश कीजिएगा ताकि उसके अंदर ताकत आए, एनर्जी आए। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की रवानी, खून के बहाव को तेज करें। गर्माइश वाला माहौल फराहम करें। कम से कम स्ट्रेस, कम से कम तनाव में रखें। ताकत बख्श टॉनिक इस्तेमाल करवाएं। वक्फे वक्फे से पानी पिलाएं और वेंट से फिर बाहर निकालें। नरम गज़ाएं दें, वो वाली गज़ाएं जो आपके उस बर्ड के लिए, उस चिक के लिए कूत बख्श हों जो इस वक्त तकरीबन मौत के मुंह में है। करीबी वेट क्लिनिक से लाइफ सेविंग फ्लूइड्स या ड्रिप्स मुहैया करके उन्हें बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करवाएं। इनमें कूत बख्श इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और दीगर अहम ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। वैसे तो जब भी आपका कोई परिंदा ऐसी तशवीशनाक हालत का शिकार हो, तो सबसे पहले आपको इस हालत की वजह मालूम करनी चाहिए ताकि बाकायदा तशखीस, बाकायदा डायग्नोसिस के बाद दुरुस्त इलाज मुआवजा कर सकें। लेकिन बाज़ औक़ात घरेलू पैमाने पे निगरान के पास इतना इल्म, इतना शऊर नहीं होता कि वो परिंदे की ज़ाहरी अलामात को, सिम्टम्स को देखकर इन्हीं अलामात को मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट का आगाज़ करें। तो हमें ऐसी सूरत हाल में करना ये चाहिए कि बर्ड की कंडीशन को देखते हुए सबसे पहले हमने उसे ताकत फराहम करनी है जिसकी इस वक्त चूजे में वाज़ह तौर पे कमी नज़र आ रही है, और इस ताकत की फराहमी का सबसे बड़ा ज़रिया ग़िज़ा है, खुराक है। इसके साथ साथ हल्की फुल्की गर्माइश, हल्की फुल्की हरारत के ज़रिए भी इस तरह के बर्ड्स को ताकत मुहैया की जा सकती है। या फिर तैयारशुदा मरकबात, विटामिन बी कम्प्लेक्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, अमाइनो एसिड के कोई भी मरकबात, कोई भी प्रोडक्ट्स आपको दस्तयाब होते हैं, उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। अगर बर्ड तैयारशुदा कमर्शियल ग़िज़ा सही तरीके से नहीं खा रहा, तो उस सूरत में हमें इन ग़िज़ाओं को मुंतखब करना है जो इनके लिए इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करें, यानी जो मुतासरा चिकन के मदाफ़ती निज़ाम को तक़वियत दें। क्योंकि ये चूज़ा अपनी ज़िंदगी के उस मरहले पे, उस स्टेज पे है कि जहाँ इसकी बॉडी के अंदर, इसके जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे अभी इतनी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं हुई। फ़िलहाल ये चूज़ा उन एंटीबॉडीज़ पे गुजारा कर रहा है जो इसे माँ की जानब से मिली हैं। लेकिन अगर किसी किस्म के माहौलियाती तनाव, स्ट्रेस, आर्ज़े, मुख्तलिफ जरसूमों, पैथोजेंस की वजह से अगर इसकी ये कंडीशन हो जाती है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहीं इसका निज़ाम अहराज यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़राब तो नहीं हो गया, जिसकी मदद से फाजल मवाद को जिस्म से बाहर निकाला जा सकता है। और निज़ाम अहराज की ख़राबी को या तो हम मुतासरा परिंदे की बीटू के ज़रिए चेक करते हैं, इस जगह का बगौर मुआयना करते हैं। अगर वो क्लोज़ है तो इसका मतलब ये होता है कि पहले जो इस परिंदे ने ग़िज़ा खाई थी, जिस भी सूरत में आपने उसे दी थी, उसको जिस्म में डाइजेस्ट करने के बाद, हज़म करने के बाद, इसमें से ताकत इस्तेमाल करने के बाद जो वेस्ट मटीरियल, फाजल मवाद, फालतू मवाद बचता है, उसे बाहर निकालने के लिए ये जो इसका सुराख है, जिसे हम वेंट का नाम देते हैं, यही बंद है। चाहे इसकी वजह ज़्यादा टेम्परेचर है या कम टेम्परेचर है, लेकिन डायरिया की वजह से, लूज़ मोशन की वजह से वेंट का बंद हो जाना, ये भी आपके बर्ड को मौत के मुंह में ले जाता है। लिहाजा हमने अपने हाथों की मदद से, अपनी फिंगर्स की मदद से इसका जो एब्डामन होता है, जो पेट का रीजन होता है, इसे हमने आहिस्ता आहिस्ता वेंट की जानब प्रेस करना है, दबाना है, ताकि अंदर किसी भी किस्म का कोई वेस्ट मटीरियल मौजूद है तो उसको फोर्सफुली बाहर निकाला जा सके। जैसे ही पहले वाला वेस्ट मटीरियल बाहर निकलेगा तो निज़ाम अहराज पहले की निस्बत कुछ बेहतर काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब ब्लॉकेज यानी बंदिश नहीं रही। अब आप घरेलू पैमाने पे जो भी ग़िज़ा आपने तैयार की हुई थी, चाहे वो उबले हुए अंडे हैं या फिर कोई और चीज़ है, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपने इस मुतासरा चिकन को खिलाने की भरपूर कोशिश करनी है। आपके पास नरम ग़िज़ाओं की सूरत में पोटैटो मौजूद है, आलू मौजूद है, तो आलू को उबाल कर उसके टुकड़े करके इस मुतासरा चिकन के सामने रखें। अगर वो इन टुकड़ों को भी खाने से इनकार कर रहा है, तो फिर आप इसका पेस्ट बनाकर अपने हाथ की मदद से उंगली पे रखकर या किसी और मटेरियल के ज़रिए इसके मुंह में डालने की कोशिश करेंगे।
एक और तरीकाकार ये होता है कि जिन बर्ड्स की आपको वेंट खोलनी पड़े खुद ब खुद ना खोले, उन्हें वक्फे वक्फे से हर 5 मिनट के बाद या 7 मिनट के बाद 1 या 2 ड्रॉप पानी पिलाएं और फिर से अगले 5 से 7 मिनट के बाद उसकी वेंट से इस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करें। ऐसा करने से इस चिक के जो अंदरूनी अज़ा इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता पहले डिहाइड्रेटेड हो रहे थे, अंदरूनी तौर पे जो सिस्टम्स होते हैं जो पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से, बॉडी के डिहाइड्रेटेड होने की वजह से सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, वो इस पानी की दुरुस्त और बरवकत सप्लाई की वजह से दुरुस्त तरीके से वर्क करना शुरू कर देते हैं। चूज़ों का निज़ाम पहले चंद दिनों के लिए सही काम नहीं कर रहा होता तो बाज़ औक़ात किसी भी वजह से उनका पोट यानी जो क्रॉप वाला हिस्सा होता है इसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। चाहे फीड खाने के बाद उन्हें पानी भरपूर तरीके से मुहैया ना हुआ हो, या ग़िज़ा खाने के बाद उन्हें भागने या दौड़ने के लिए जगह कम पड़ गई हो, या ऐसा कुछ खा लिया हो जो उनके पोट में जाकर फंस जाए, तो ऐसी सूरत हाल में पोट के बंद होने की वजह से आपके चिक्स की अमवात होना शुरू हो जाती हैं, या वो देखने में अपनी ज़ाहरी जिस्मानी हालत से इस तरह से लागर महसूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पोट को अपने हाथों से प्रेस करने से, उसका मसाज करने से, मज़ीद पानी पिलाकर या पोट को फ्लश करने से भी आपके बर्ड रिकवर होना, सेहतियाब होना शुरू हो जाते हैं। खिलाने पिलाने की कोशिश आपको इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जितनी भी ज़्यादा मेडिसिन्स, जितनी भी ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल कर लें, जो भी तरीक़ाकार इस्तेमाल कर लें, जब तक ग़िज़ा के ज़रिए, खुराक के ज़रिए अपने बर्ड को एनर्जी फ़राहम नहीं करेंगे, तब तक उसके सेहतियाब होने के इम्कानात या तो बहुत कम होंगे या फिर ना होने के बराबर होते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को इस तरह से एक्सरसाइज करवाने का मकसद ये होता है कि अगर इसके लागर सुस्त होने की वजह से इन पार्ट्स में, इन हिस्सों में खून की रवानी, ब्लड का जो बहाव है वो सही तरीके से बरकरार नहीं है, तो उसे दोबारा से बहाल किया जा सके। गरमाइश वाला माहौल इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक तो इस चूज़े की अभी उम्र बहुत कम है और दूसरा इसके जिस्म के ऊपर परों की तय, परों की लंबाई भी बहुत कम है। जिस दर्जा हरारत पे, जिस टेम्परेचर पे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, आपको पुरसुकून महसूस होता है, तो ऐन मुमकिन है कि आपके चूज़े को उसी दर्जा हरारत पे ठंड लग रही हो, वो कोल्ड स्ट्रेस का शिकार होता जा रहा हो, ऊपर से उसका मदाफ़ती निज़ाम बहुत नीचे आया हुआ हो, काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका हो। तो ऐसे हालात में अगर आप मुतासरा चिकन को हरारत वाला एनवायरनमेंट मुहैया करेंगे तो उसको रिकवर होने में, अपनी सेहत को बहाल करने में आसानी रहेगी। ऐसी कंडीशन में आपने उसको कम से कम औकात के लिए अपने हाथ में पकड़ना है, मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जो उसको स्ट्रेस में लाए उसे इस चूज़े से दूर रखिएगा, क्योंकि इस हालत में चूज़ा मज़ीद स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ताकत वाली दवाएं, टॉनिक्स इस्तेमाल करवाते हैं जैसा कि विटामिन बी कम्प्लेक्स, तो उसकी डोज 0.05 ml यानी 0.05 cc के हिसाब से आप इस मुतासरा बर्ड को ज़ेरे जिल्द यानी कि सबकट लगाएंगे और लगातार 3 दिनों के लिए लगाते रहेंगे। और जैसे ही परिंदा नॉर्मल लाइफ की जनब आता दिखाई दे तो आपने उसके सामने जो भी ग़िज़ाएँ रखनी हैं उनके अंदर तमाम न्यूट्रिशन, सारी की सारी ग़िज़ाइयत तकरीबन मौजूद होनी चाहिए। और घरेलू पैमाने पे हमारे पास उबले हुए अंडे की सूरत में इस तरह की ग़िज़ाइयत आसानी से दस्तयाब हो जाती है। अगर उबले हुए अंडों की जानब मुतासरा चिक सही तरीके से राग़ब नहीं होते, दिलचस्पी नहीं लेते, उसे खाना नहीं चाहते, तो ऐसी कंडीशन में आप उन्हें सॉफ्ट फ्लूड्स, सॉफ्ट डाइट्स वगैरह मुहैया करें जो कि आपको करीबी क्लिनिक से दस्तयाब हो जाती हैं। डे ओल्ड चिक यानी पहले दिन का चूज़ा या 1 हफ्ते का या 8 से 10 दिनों का, उनके अंदर जो इम्यूनिटी होती है, जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, वो बहुत ही कमज़ोर होता है और हल्के फुल्के किसी भी किस्म के दबाव की वजह से, किसी भी किस्म के स्ट्रेस की वजह से उनके मुतासर होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। इस चूज़े के मुतासर होने की वजह चाहे आजकल की गर्दो गुबार है या फिर इसके साथ मैनेजमेंट, देखभाल, निगरानी के हवाले से किसी किस्म की नाइंसाफ़ी हुई हो या कोई वजह और हो, आपको अपने परिंदे की इम्यूनिटी को, अपने बर्ड की एनर्जी को फिर से मेंटेन करना पड़ता है, बहाल करना पड़ता है। नन्हे चूज़े कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से बहुत जल्द इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। ये इन्फेक्शन ग़िज़ा के ज़रिए भी आ सकता है, माहौल के ज़रिए भी, हवा के ज़रिए भी, कोई भी इसकी वजह हो सकती है। आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द इनके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लें। पहला 1, 1.5 या 2 हफ्तों तक जो इनका इंतहाई निगहदाश्त का दौरानिया होता है, उस दौरान मुकम्मल ज़िम्मेदारी से आपने अपने चिकन्स की जिस्मानी नशोनुमा, उनकी इम्यूनिटी की डेवलपमेंट के हवाले से अपनी तरफ से बखूबी किरदार अदा करना है। जब तक चिक्स का 2 से 2.5 हफ्तों का दौरानिया मुकम्मल ना हो जाए,
तब तक आप इनके ज़ेर इस्तेमाल तमाम अशिया को रिहाइशगाह से बाहर निकाल कर धोएं। सूरज की धूप मैसर है तो इन्हें सनलाइट में खुश्क होने के लिए रखें। उसके बाद आपके पास जो भी जरासीम कुछ मटीरियल मौजूद है, जो भी डिसइंफेक्टेंट है, उसे इन बर्तनों, औजार, रिहाइशगाह, कूप के अंदर और बाहर इस्तेमाल करवाएं ताकि जरसूमों को, पैथोजेंस को नशोनुमा पाने से रोका जा सके और आपके चिकन्स जिंदगी के इब्तदाई मराहल में मोज़र जरसूमों की जद में आने से बचे रहें। जब भी चिक्स तक रसाई हासिल करनी हो, किसी भी वजह से आपको चिक्स को पकड़ना पड़े या उनके करीब जाना पड़े, कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरह से पहले अपनी जरासीम कुशी करें। अपने जिस्म के, अपने कपड़ों, जूतों के किसी भी हिस्से पे जरसूमें अपने चिक्स तक ना लेके जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।